हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ़र्न की रीपॉटिंग कि फ़र्न की रीपॉटिंग आप कैसे कर सकते हैं। मुझे अभी हाल फ़िलहाल बहुत से प्लांट हैं जो रीपॉट करने हैं, या मैं कहूँ जिनकी थोड़ी सी देखभाल की अभी ज़रूरत है, क्योंकि मैं लेकर उनको ऐसे टाइम पर आई थी तब रीपॉट नहीं हो पाए। और अभी हाल ही में जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया वो भी आपने देखा कि रीपॉटिंग के ऊपर ही था। बहुत से प्लांट ऐसे इकट्ठा हो गए हैं, तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ फ़र्न की रीपॉटिंग जो अभी मैंने की है और रिकॉर्ड की है। चलिए आपको दिखाती हूँ फ़र्न की रिपॉटिंग आप कैसे करेंगे, सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएंगे, गमले का चुनाव कैसे करेंगे और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ताकि फ़र्न आपके गार्डन में हमेशा बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रीपॉटिंग में सबसे पहला सवाल आता है सॉइल मिक्स का। तो फ़र्न के लिए जो सॉइल मिक्स मैं ले रही हूँ, ये सॉइल मिक्स तो अभी हाल मैंने बनाया था, जिसमें कोकोपीट, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट यानी कि खाद मिली हुई है। इसमें गोबर की खाद मिली हुई है। तो ये मिट्टी मैंने ली है और इसमें और कोकोपीट लिया है। फर्न्स को जो है वो मॉइस्चर पसंद होता है, इसीलिए मैंने और कोकोपीट इसके अंदर ऐड करने की सोची है, और सोची नहीं है, चाहिएगी कोकोपीट इसके अंदर ज़्यादा। और साथ में थोड़ा सा परलाइट लिया है और लिया है थोड़ा सा वर्मिकोलाइट भी, और इसके अलावा लिया है कोयला। कोयला भी थोड़ा सा एरिएशन, क्योंकि परलाइट जो है मेरा इतना नहीं है, इतना मेरे पास कोयला ले रही हूँ। दूसरा कोयला एरिएशन के साथ साथ मिट्टी को थोड़ा सा और भी ज़्यादा वेल ड्रेन रखता है। थोड़ा कोयला मैं पॉट के नीचे डालूँगी और बाकी का मैं इसमें सॉइल में मिक्स कर दूँगी। तो ये सॉइल मिक्सचर ले रही हूँ। इसके अंदर मेरा जो फंजीसाइड है ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कल आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था अपने गार्डन वर्क का, ये वही मिट्टी है, तभी इसमें जो फंजीसाइड है वो मिला लिया था। बोन मील भी इसके अंदर मिला हुआ है, और बोन मील अगर मैं इस सॉइल मिक्सचर की बात करूं तो दो चम्मच तक जाएंगे, अच्छे खासे 2 चम्मच। और अगर फंजीसाइड की बात करूं तो इस मिट्टी में फंजीसाइड भी 2 चम्मच तक ही जाएगा। तो ये सॉइल मिक्सचर फ़र्न के लिए लिया है। अब बारी आ जाती है गमले की। तो ये गमला दोस्तों मैं इसके लिए ले रही हूँ, टेराकोटा का पॉट है। अच्छी इसकी देख सकते हैं आप, इतनी इसकी हाइट। वैसे इनके लिए शैलो पॉट भी अच्छे रहते हैं, बस जो पॉट हैं वो ऊपर से खुले हुए होने चाहिए, यानी मुंह खुला हो, क्योंकि ये साइड से ऐसे बढ़ते हैं। और जो फर्न होती हैं उनकी जो रूट्स भी होती हैं वो ऐसे होती हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा डीप नहीं होती हैं। और ज़्यादा टाइम, बहुत पुरानी फर्न होगी जो इतनी डीप तक जाएगी। इनकी जो ये नॉर्मल वाली हमारी फर्न होती हैं, इनकी इतनी गहरी जड़ें नहीं जाती हैं, ज़्यादातर ऊपर ऊपर रहती हैं, तो ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों सॉइल मिक्सचर जो है वो रेडी है। और फर्न मुझे जो रीपॉट करनी है, एक तो ये वाली फर्न है, और इसको मैं इसमें रीपॉट करूँगी हैंगिंग बास्केट में। कुछ इस तरीके से ये अच्छी लगेगी, तो इसको मैं हैंगिंग बास्केट में करूँगी। और इस वाली फ़र्न को, और दो यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं, ये देखिए। ये फ़र्न जो है हम घूमने गए थे, उधर से मैंने पहाड़ी एरिया में, तो उधर से मैंने ये निकाली थी और ये बहुत अच्छे से चली हैं, ये देखिए। और ये दो लेके आई थी मैं, ऐसे छोटी छोटी सी एक थैली में मैंने पैक कर लिया था इनको। तो ये काफ़ी अच्छी चली, मुझे डर था, पर देखिए अलग हैं और ख़ूबसूरत हैं। इतनी छोटी ही ये रहती हैं। ये दिखने में आपको लग रहा होगा एक है, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग फ़र्न है। लेकिन इन सभी को मैं मिक्स करके एक ही पॉट में लगाऊंगी, इस वाले मिट्टी वाले गमले में। तो चलिए पहले बड़ी वाली फ़र्न को ही हम हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये नीचे मैंने थर्मोकॉल्स के छोटे छोटे पीस करके डाल लिए हैं ताकि एरिएशन रहे, और थोड़ा सा कोयला मैं डाल लेती हूँ, और मिट्टी वाले गमले में मैं कोयला डाल चुकी हूँ। फ़र्न दोस्तों वैसे तो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, बस इनकी मिट्टी थोड़ी पोरस होने के साथ साथ मॉइस्चर को होल्ड करने वाली हो, और पानी का हम अगर ध्यान रखते हैं तो ये आराम से चलती रहती हैं। इनकी मिट्टी गीली रहे, ये ग्रो करती रहें। गीली मतलब मॉइस्ट रहे बहुत अच्छे से, और शेड में रखें। साथ में महीने में एक बार इसकी मिट्टी में सीवीड का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छे से बढ़े। ये देखिए मिट्टी बिल्कुल गीली है, तो मैं बस इसको इसमें रख दूंगी सिंपल। एक दो न्यू ग्रोथ है जो मुझसे मुड़ गई है, लेकिन वो आ जाएगी अपने आप। ये वाली जो फ़र्न होती हैं ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं, और इसी तरीके से नई नई इसमें लगभग सारा साल निकलती रहती हैं शूट। सर्दियों में तो सभी जो प्लांट है परमानेंट
वो थोड़ा सा होते हैं अपसेट, अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो हैंगिंग बास्केट है ये रेडी हो गई है। ये फर्न जो है हमारी लग गई है। प्लास्टिक के पॉट फर्न के लिए वैसे काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि मॉइस्चर इनमें थोड़ा सा होल्ड रहता है, प्लास्टिक के पॉट्स में भी। मिट्टी के गमलों में जो है वो जल्दी सूख जाता है पानी, तो ये भी फ़र्क रहता है। प्लास्टिक के पॉट के लिए मैं मानती हूँ कि फर्न सबसे अच्छा प्लांट है। तो आप अगर प्लास्टिक के पॉट्स रखते हैं तो फर्न को लगाइए। सिर्फ मिट्टी मॉइस्ट रहे, थोड़ा सा डीप भी चेक करें, थोड़ा ज़्यादा गीला भी ना रहे, ये ध्यान रखें। और मिस्टिंग कर सकते हैं आप डेली, एक बार डीपली पानी दे दें, उसके बाद आप हल्की हल्की मिस्टिंग डेली करते रहें, तो भी ये प्लांट बहुत आराम से नई नई ग्रोथ निकालता रहता है। तो अभी हमने इसको शिफ्ट किया है तो थोड़े टाइम तक ये ग्रोथ जो है भले ही रोक दे, उसके बाद इसमें नई जो ग्रोथ निकल कर आएगी वो बहुत जल्दी इस पॉट को भर देगी। फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब दूसरा शिफ्ट कर लेते हैं, और जिसमें हम करेंगे इसको शिफ्ट। इसमें थोड़ी पत्तियाँ कम हैं और इसलिए मैं 2 लगा रही हूँ एक में ही। फर्न्स जो हैं वो बहुत से टाइप की आती हैं दोस्तों। हर फर्न जो है वो अलग वैरायटी की दिखेगी आपको देखने में उनकी, और उनकी ग्रोथ का लगभग सभी का सेम रहता है कि उनको मॉइस्चर पसंद रहता है। किसी की जड़ें सिर्फ इतनी रहती हैं तो किसी की थोड़ी सी चली जाती हैं नीचे तक, लेकिन ये प्लांट थोड़ा सा रूट बाउंड होना पसंद करता है, इसीलिए इसको गहरे गमले की या इसकी ज़रूरत नहीं रहती है और आराम से चलता रहता है। तो अब हम इसकी जड़ों को थोड़ा ढीला कर लेंगे। गमले में 2 प्लांट लगाने का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि दोनों की केयर एक साथ हो जाती है और ज़्यादा नहीं एफ़र्ट डालना पड़ता है। ऊपर से गमले भी थोड़े से कम रहते हैं तो और भी स्पेस बना रहता है, तो ये एक रीज़न भी होता है। तो ये मैं कर देती हूँ, ये आ जाएगी इसके अंदर, तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रीपॉट हो गई है। अक्सर आप मेरी वीडियोस में सुनते होंगे एप्सम सॉल्ट का पानी, तो रीपॉटिंग के बाद पौधों पर बहुत अच्छा काम करता है और वो आपको मिल जाएगा, किसी भी केमिस्ट शॉप पर भी मिल जाएगा। और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। वो पत्तियों को जो है वो खाना बनाने में हेल्प करता है ताकि पत्तियां हेल्दी ग्रो हों और पत्तियों की जो शाइन है वो भी अच्छी बनी रहती है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए एप्सम सॉल्ट प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप पानी में घोलकर अगर आप NPK का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिक्स करके पौधों पर स्प्रे कीजिए। पत्तियां बहुत ही अच्छी, हेल्दी और लश ग्रीन रहेंगी। तो ये थी ओवरऑल रीपॉटिंग दोस्तों। अब मैं इसमें पानी दे देती हूँ। तो दोस्तों रीपॉटिंग हो गई, और छोटी छोटी केयर्स की अगर बात करूं तो इनको पानी की ज़रूरत रहती है, लेकिन इनकी मिट्टी जो है वो सॉगी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कीचड़ जैसी हो जाए। मिट्टी इसकी ऐसी रहे, बिल्कुल नम नम मिट्टी रहे, जैसे कि आप इस प्लांट की देख रहे हैं। ऐसी मिट्टी इसकी रहनी चाहिए कि बिल्कुल कीचड़ भी ना हो और बिल्कुल ड्राई भी ना हो। इस मिट्टी को बनाए रखने का एक तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप 2 से 3 दिन में डीपली वाटर करें अपने प्लांट को, यानी कि बहुत अच्छे से पानी दे धीरे धीरे, ताकि नीचे तक की मिट्टी सारी गीली हो जाए और मॉइस्चर बना रहे। दूसरा, आप फिर 1 दिन अच्छे से पानी देने के बाद फिर आप 2-3 दिन मिस्टिंग करें डेली अपने प्लांट पर, पत्तियों पर भी और हल्की सी मिट्टी पर भी। जब मिस्टिंग हम करते हैं तो ऊपर की लेयर गीली होती है, डीप जो है वो पानी नहीं जाता है, और पत्तियों पर जब तक पानी बना रहता है तो जो गर्म हवाएं गर्मियों में चलती हैं उनका असर फिर प्लांट पर नहीं होता है। अगर आपका प्लांट आउटडोर रहता है तो भी और इंडोर रहता है तो भी। इंडोर ये प्लांट अच्छा चलता है, लेकिन ब्राइट लाइट बहुत अच्छी चाहिए। अगर आपके रूम में AC चलता है फिर आप ये प्लांट उस रूम में नहीं लगा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मिस्टिंग करते रहें, इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। ये प्लांट बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से ग्रो करता रहता है। इस पौधे को गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद सबसे ज़्यादा पसंद रहती है। एसिडिक सॉइल में ये प्लांट ग्रो करना पसंद करता है, तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ज़्यादा गहरा गमला नहीं है, इसमें इतना सा जो खाद है, जो भी हम ड्राई कंपोस्ट लेते हैं वो सिर्फ इतनी सी जाएगी, ज़्यादा नहीं लेनी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, तो जी हाँ, इंसेक्ट्स का अटैक इस पर होता है। अगर आप रेगुलर मिस्टिंग करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है जल्दी से, फिर भी कहीं से आ जाती है। सिंपली इंसेक्टिसाइड का रेगुलर बेसिस पर आप स्प्रे कीजिए।
इंसेक्टिसाइड जल्दी जो है वो प्रॉब्लम को दूर कर देता है। नहीं तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल साबुन के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हैंड वॉश और थोड़ा सा उसमें नीम ऑयल मिला लीजिए। नीम ऑयल नहीं है तो स्किप कर दीजिए। उनको अच्छे से मिक्स कीजिए और प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। नेक्स्ट डे नॉर्मल पानी से फिर से स्प्रे कर दीजिए ताकि साबुन की लेयर या ऑयल की लेयर प्लांट पर ना बनी रहे। ऐसे अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो जो इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम है वो आएगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप फर्न को रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने गार्डन में हमेशा बनाए रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।